ओम नमो गुरुदेव। आप सभी को ओम नमो गुरुदेव। आज हमारा मंथन सेशन फिर से शनिवार, गुरु पूर्णिमा स्पेशल, गुरु चालीसा स्पेशल। तो आज हमारे साथ प्रतिमा बहन है, जो हमारे ज्ञान में वर्धन और हमें बहुत अच्छी अच्छी गुरु जी से जुड़ी हुई बातें और गुरु के बारे में बातें बताएंगे। तो प्रतिमा बहन जी हैं ऑनलाइन, तो हम क्यों समय हमारा व्यतीत करें, क्यों ना उनको ही बोलें कि वो चालू कर दें। बहन जी, आप प्लीज चालू करिए। आपका आपका स्पीकर माइक चालू करिए। हाँ, अभी चालू। ओम नमो गुरुदेव। सुनाई दे रहा है ना? हाँ जी, दे रहा है जी। हाँ जी। तो आज का मेरा विषय, मतलब उन्होंने जनरली, मनीष ने मेरे को जो टाइटल भेजा, समर्पण। बहुत ही मंथन का विषय है समर्पण। तो सबसे पहले मैं आज शुरुआत करती हूँ गुरु स्थान से, कि गुरु के बिना तो समर्पण होता ही नहीं है और कोई कर ही नहीं सकता। तो बहुत संगत गुरुस्थान पे सालों से आती है, पर उनको गुरुस्थान पे रखी फोटो और उसका महत्व भी नहीं मालूम। वहीं से शुरुआत करके फिर मैं शिव तत्व एनालिसिस पे जाऊंगी। तो घर में गुरुस्थान हो या मेन गुरुस्थान पे आप जाओ, तो मेनली हमें क्या देखने को मिलता है, आचरण में भी देखो तो लेफ्ट साइड माँ गायत्री है, बीच में गुरुदेव है और राइट साइड शिव परिवार है। तो एंड ऊपर हनुमान जी की फोटो रहती है। तो लेफ्ट साइड माँ गायत्री, तो वो पंचमुखी गायत्री है। तो पंचमुख पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, प्रकृति के 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि स्वयं को रिप्रेजेंट करते हैं, कि मैं स्वयं और हम सब भी प्रकृति के 5 तत्वों से बने हैं। तो स्वयं की यात्रा की शुरुआत है और हमें एब्सोल्यूट ट्रुथ तक जाना है, तो शिव एब्सोल्यूट ट्रुथ को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए राइट साइड शिव परिवार है और शिव तत्व तक, एब्सोल्यूट ट्रुथ तक गुरु पहुंचाते हैं, तो बीच में गुरु है। जो राइट साइड शिव परिवार है, तो आज हम शिव तत्व का एनालिसिस करें, क्योंकि उसके बिना समर्पण का मीनिंग सार्थक नहीं होता, समझे बिना, उसको जीवन में इम्प्लीमेंट किए बिना, क्योंकि शिव ही गुरु का रूप है। तो शिव परिवार में जब हम शिव की बात करते हैं, तो शिव के 6 चिन्ह तो मेन है। जब भी हम उस मूर्ति को विजुअलाइज करें, तो शिव के माथे पे त्रिपुंड है, एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू है, माथे पे अर्धचंद्र है, जटा में गंगा है और वाहन उनका नंदी है और गले में सर्प है। 7 चिन्ह तो उनके बहुत ही मतलब प्रोमिनेंट है। तो हर एक का अपना एक इम्पोर्टेंस है। शिव अल्टीमेट माने गए हैं कि वहीं से रचना की शुरुआत हुई, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस है। इसलिए छांदोग्य उपनिषद में भी कहा कि एकम इवे द्वितीयम स्वतः, मतलब एक ने जब मेनी होना चाहा, मतलब अपने आप को मल्टीप्लाई करना चाहा, तो रचना की शुरुआत हुई। और वही अद्वैत सिद्धांत भी है। तो शिव जब अजन्मा है, तो वो अपने आप प्रकट हुए। तो उनके है हाथ में जो त्रिशूल है, उसकी तो कोई कहानी नहीं है, पर डमरू का है कि जब सरस्वती देवी की रचना हुई, तो सरस्वती देवी ने वीणा झंकृत करके कॉस्मोस में ध्वनि पैदा किया, किंतु वो ध्वनि में लय और संगीत नहीं था। तो उसी टाइम शिव जी ने नृत्य करते हाथ में डमरू लिया और 14 बार डमरू बजाया, तभी संगीत, द्वंद और ताल पैदा हुए। तो डमरू रेत गढ़ी का भी प्रतीक है।
यानी कि उसको समय की घड़ी भी बोलते हैं। तो इसीलिए शिव, सिर्फ शिव ही समय से ऊपर है, इसलिए उनको महाकाल कहते हैं। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर का शिव मंदिर है। अकाल मृत्यु महामृत्युंजय जप से टाला जा सकता है। महामृत्युंजय की रचना मार्कंडेय ऋषि ने की थी। तो मार्कंडेय ऋषि की कहानी है कि उनके माता पिता को कोई संतान नहीं हो रही थी, वो भी बड़े तपस्वी थे। तो शिव की आराधना की और शिव ने जब शिव प्रसन्न हुए तो उन्होंने संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। तो शिव ने दो ऑप्शन दिए, या तो मंद बुद्धि का दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होगा, या तो अल्पायु परंतु विचक्षण बुद्धि का पुत्र प्राप्त होगा। तो चॉइस आपकी है। तो दोनों ने विचक्षण बुद्धि का अल्पायु पुत्र की कामना की और मार्कंड ऋषि का जन्म हुआ। उनको 16 साल की आयु थी। जब उनके 16वां साल नजीक आ रहा था, माँ बाप बहुत व्यथित हो रहे थे कि मैं अभी बच्चे का जाने का टाइम आ गया। जब मार्कंडेय ऋषि को माँ बाप की वेदना का कारण मालूम पड़ा तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं शिव की तपस्या करूंगा, वो ही मेरी आयु बढ़ा सकते हैं। तो जब वो शिव की तपस्या में बैठे और यमदूत लेने आए, जब उनका टाइम आया तो उन्होंने शिवलिंग को बात भर ली और तभी शिवजी प्रकट हुए और उनको अमरत्व का वरदान दिया और उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की। तो ये जो उनके हाथ में डमरू है वो संगीत का भी प्रतीक है और साथ में समय के ऊपर शिव है, इसीलिए उनको नाम है महाकाल। माथे पे जो त्रिपुंड है, क्यों मैं शिव तत्व का आज एनालिसिस कर रही हूँ, क्योंकि हम सारे शिव के फॉलोअर हैं। तो माथे पे जो त्रिपुंड है वो भस्म का त्रिपुंड है और वो भस्म यज्ञ की भस्म है। वो 3 गुणों को भी रिप्रेजेंट करता है, सत्व रज तम। सांख्य फिलोसॉफी कहती है जब 3 गुण डिस्टर्ब हुए तो रचना की शुरुआत हुई। तो इसमें स्टोरी ऐसी है कि शिव का विवाह दक्ष प्रजापति के पुत्री सती से हुआ था, देवी सती से हुआ था। और जब दक्ष प्रजापति ने एक महायज्ञ प्रारंभ किया तो सारे देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, किंतु शिवजी को निमंत्रण नहीं मिला। तो फिर भी देवी सती अपने पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने गए और उन्होंने अपने पिता को प्रश्न किया कि आपने सारे देवी देवताओं को आमंत्रण दिया, ऋषियों को दिया, किंतु मेरे पति महादेव को क्यों नहीं दिया। तो दक्ष प्रजापति ने कुछ अपमानजनक शब्द यूज किए। तो देवी सती को बड़ा आघात लगा और उन्होंने यज्ञ की हवन कुंड में ही अपने शरीर की आहुति दी। शिवजी को मालूम पड़ा तो शिवजी बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने दक्ष प्रजापति का वध किया और सती का देह को लेके पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। तो उनके मोह को तोड़ने के लिए विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से सती के देह के 51 टुकड़े करके 51 शक्तिपीठ बने। तो उस सती की याद में उन्होंने त्रिपुंड यज्ञ की भस्म को माथे पे लगाया त्रिपुंड के तौर पे। अर्धचंद्र जो सर पे है वो है उनके चंद्र, उनका बड़ा भक्त था और दक्ष प्रजापति के 27 कन्याओं से उनका विवाह हुआ था। वो 27 कन्या 27 नक्षत्र भी है। उसमें रोहिणी नाम की कन्या से पत्नी से चंद्रदेव को बड़ा प्यार था। तो बाकी की पत्नियां बहुत अवमानना फील कर रही थी। तो वो जब अपने पिता के घर गई तो बड़ी दुखी थी। तो उनके पिता ने उनके दुख का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि चंद्रदेव रोहिणी को ज्यादा प्यार करते हैं। तो प्रजापति जी नाराज हो गए और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया कि आपका क्षय हो। तो चंद्रदेव बहुत डर गए। श्राप मुक्ति के लिए उन्होंने शिव आराधना की। तो शिव जी ने कहा श्राप संपूर्ण मुक्त तो नहीं हो सकता, किंतु उन्होंने जो स्थान पे प्रार्थना की और जहां शिव प्रकट हुए वो सोमनाथ है, ज्योतिर्लिंग है। और उन्होंने चंद्र देव को अपने सर पे स्थान दिया कि बोले 15 दिन क्षय होगा, 15 दिन वृद्धि होगी। तो कृष्ण पक्ष में क्षय होता है, शुक्ल पक्ष में वृद्धि होती है। अभी ये सबका मैं फिलोसॉफिकल आत्मिक स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस भी बताऊंगी। फिर जटा में गंगा,
तो जटा में गंगा है, तो गंगा जी की स्टोरी है कि वो ब्रह्मा जी की पुत्री थी और बड़ी मनमौजी थी। तो एक दिन दुर्वासा मुनि स्नान करने गए तो हवा से उनका वस्त्र उड़ गया। तो देवी गंगा को हंसी आ गई क्योंकि बड़ी मनमौजीली थी। तो दुर्वासा ऋषि जी को बड़ा गुस्सा आया और उनको श्राप दिया कि आपको पृथ्वी पे जाना पड़ेगा। अभी ये श्राप की फलश्रुति कहो कि कोइंसिडेंस कहो, उसी टाइम भगीरथ राजा भी तपस्या कर रहे थे क्योंकि उनके पूर्वज सगर के पुत्र का मोक्ष नहीं हुआ था। तो उनको शिव से इंडिकेशन मिला था कि देवी गंगा पृथ्वी पे आए तो उनके पूर्वजों की अस्थि गंगा में बहे तो उनका मोक्ष हो। तो भगीरथ राजा गंगा देव जी को पृथ्वी पे अवतरण के लिए तपस्या कर रहे थे। अभी गंगा जी को तो पृथ्वी पे आना ही था, तो क्योंकि भगीरथ जी की तपस्या भी थी और दुर्वासा मुनि का श्राप भी था, किंतु वो शिव भक्ति नहीं थी तो उनको शिव के करीब ही रहना था। तो उन्होंने अपने वेग को इतना प्रचंड कर दिया। तो सब लोग ने प्रार्थना की शिव जी को कि इतनी प्रचंड वेग में तो पृथ्वी बह जाएगी। तो शिव जी ने उनके वेग को कंट्रोल करने के लिए उनको जटा में ले लिया। तो ये हुआ डमरू। अभी गले में है नाग है, वो है नागों के राजा वासुकी नाग। वो भी बड़े शिव भक्त थे, नागलोक के राजा थे, बड़े विद्वान भी थे। तो शिव जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर अपने गले में स्थान दिया। उसके बाद है वासुकी नाग और नंदी वाहन है। तो नंदी वाहन का ये स्टोरी है कि वो शिलाद मुनि के पुत्र हुए। शिलाद मुनि भी शिव भक्त थे, बड़ी तपस्या में लीन थे। तो उनके पितरों को डर लगा कि उनका बेटा तपस्वी है तो उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तो उन सब ने शिव जी को प्रार्थना थी। शिव जी भी शिलाद मुनि की तपस्या से बड़े प्रसन्न थे। तो वही स्वयं अंशावतार लेके नंदी के रूप में पैदा हुए। अभी वो तो शिव के ही अंश थे और शिव के ही भक्त थे। तो नंदी जी तो पैदा होते थोड़े समझते हुए तो सीधा कैलाश भागे और प्रार्थना की शिव जी को कि मुझे आपके पास ही रहना है। तो उनको वाहन के रूप में स्वीकार किया। अगर ये सब सिंबल की एक स्टोरी है, किंतु ये स्टोरी के पीछे आप मोरल को पकड़ो तो शिव हाथ में वो तो महाकाल तो हुए कि मतलब उसका मतलब है कि समय के ऊपर उठना, यानी कि समय को मान भी दे रहे हैं और समय के ऊपर उठ रहे हैं। तो जो आध्यात्म साधना करता है वो सुख समय यानी क्या, रात और दिन क्या प्रतीक है, सुख और दुख, ये दोनों मन की अवस्थाओं से ऊपर उठना। जब हम दोनों मन की अवस्थाओं से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि सुख और दुख परिस्थिति में नहीं है, वो हमारे मन का कारण है। उसका मैं एक एग्जांपल दूंगी। ये एक व्यक्ति था, उसके पास बहुत खूबसूरत एंसेस्टर, उसको बाप दादा का घर मिला था और बड़ा वैभवशाली घर था, बहुत ही डेकोरेटेड था। एक बार वो काफी पैसे वाला भी था। एक बार वो यूरोप टूर पे गया और काफी टाइम यूरोप रह के वापस आया। तो अपने बेटे के घर में रहा। तो रात को उसको उसके वॉचमैन का फोन आया कि उसके घर में पितृ घर है, उसमें आग लग गई। तो ये काफी बेचैन हुआ, रोने लगा कि मेरा फेवरेट घर, उसको आग पकड़ ली। तो बेटा जाग गया। बेटे ने बाप के कान में बोला, आप क्यों फिक्र कर रहे हो, हमने तो उसका डील कर दिया। तरत बाप शांत हो गया, बोले हाँ ठीक है, बहुत अच्छा था घर, पर शायद यहाँ तक कि भाग्य में था। और अपने मन को मनाने लगा और शांत हो गया कि मेरा तो नुकसान होते हुए बच गया। उसने में दूसरा बेटा आया, उसने कान में बोला कि डील तो हुई है, सिर्फ एडवांस मिला है, अभी आग लग गई तो हो सकता है वो अपना एडवांस वापस ले ले। फिर से बाप रोने लगा, थोड़ी देर रोता रहा, तभी तीसरा बेटा आया, बोले जिससे साथ डील हुई है वो जबान का बड़ा पक्का है, आप चिंता मत करो। वो उस मैंने उससे फोन पे बात की, उसने बोला अभी मैंने एडवांस दे के डील कमिट कर ली है, तो मैं कमिटमेंट का पक्का हूँ, ये जो नुकसान हुआ मेरा हुआ, आप लोग का नहीं, मैं आपको फुल पेमेंट कर दूंगा। तुरंत बाप शांत हो गया। तो घर में आग लगी वो दुख का कारण था कि वो घर मेरा है, उससे दुख का कारण था। तो सुख और दुख मैं की वजह से आता है, मैं की भावना है कि माय प्रॉपर्टी, माय रिलेशंस, माय सेल्फ,
ये जो अहंकार है, माय आइडेंटिफिकेशन का जो भाव है, उससे सुख और दुख की भावना अनुभूति होती है। जब इंसान मैं से ऊपर उठता है, उसका शिव तत्व जागृत होता है, तो वो समय से परे निकल जाता है, मतलब उसके अंदर स्थित प्रज्ञ का भाव आ जाता है। अभी गले में सर्प रखना यानी कि अपने मेंटल एट्रीब्यूट्स को कंट्रोल करना। सर्प यानी वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि मन में जो वैर जैसे के बीज है, जेलसी का भाव है, द्वेष भाव है, ये सारे भावनाओं को वो कंट्रोल कर देते हैं और उसको मतलब गले में धारण किया और उस पे विजय प्राप्त करते हैं। उनका जो नीलकंठ एक्सपेक्ट है, मतलब उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान विष को धारण किया। उसका मतलब है कि जो भी अपमान का विष है, दुख का विष है, किसी ने घृणा की, द्वेष किया, उस विष को भी आप पी जाते हो, तभी आप आपके अंदर का शिव तत्व जागृत होता है। इसीलिए बोलते हैं हमारा गृहस्थ आध्यात्म है। शिव परिवार गृहस्थ आध्यात्म को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें जब फैमिली का हेड को शिव जैसा बनना चाहिए, यानी कि वो सारे विभिन्न प्रकृति वाले लोगों को लेके चलते हैं और खुद बैलेंस रहते हैं। आप शिव परिवार को भी स्टडी करो तो शिव का वाहन नंदी है, माँ पार्वती का वाहन शेर है, कार्तिकेय जो उनका बेटा है, बड़ा बेटा, उनका वाहन मोर है, गणपति का वाहन जो छोटा है बेटा, उनका वाहन चूहा है। तो सांप चूहे को खाता है, मोर सांप को खाता है, शेर नंदी को खाता है। मतलब विभिन्न प्रकृति वाले लोग एक ही परिवार में हैं। वो पूरे परिवार को, समाज मतलब पूरा परिवार और एक्सपांड करो तो समाज को जोड़ के रखता है। जब फैमिली का हेड इतना शिव रूप बन जाता है, तो हमें शिव तत्व की और प्रगति करनी है और समय आने पे वही शिव तत्व गुरु को रूप लेके हमारे सामने प्रकट होते हैं। तो ये हुआ शिव परिवार। और शिव के तक पहुंचाने की जर्नी जो हमारी कंप्लीट करते हैं गुरु। इसीलिए बीच में गुरु है। इसीलिए कबीर जी ने कहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काहे लागू पाए, बलिहारी गुरु की जो गोविंद की पहचान कराए। तो जब हम प्रकृति जब हमें गुरु के पास पहुंचाती है, तब गुरु विभिन्न प्रक्रियाओं के जरिए सबसे पहली प्रक्रिया होती है दीक्षा। तो दीक्षा के जरिए वो गुरु हमारे अंदर वो आध्यात्मिक ऊर्जा प्रस्थापित करते हैं, वो स्थापित करते हैं कि हम उस मार्ग पे चलने की क्षमता डेवलप करें। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा गुरु हमें दीक्षा के तौर पे देते हैं। तो इसीलिए दीक्षा के तौर पे हमारे यहाँ कड़ा दिया जाता है, जो शिव और शक्ति दोनों का प्रतीक है। दीक्षा के बाद मंत्र से बनाया हुआ जल दिया जाता है। तो जल का प्रभाव ये है कि जैसे वस्त्र पर का मैल पानी और साबुन से हम धोते हैं, तो मंत्र से बनाए हुए जल से हमारी इनर कॉन्शियसनेस की सफाई होती है। अभी मंत्र भर के बनाए जल का एक साइंटिफिक रिसर्च हुआ। जापानीज साइंटिस्ट इमोटो ने ये रिसर्च किया था। वो जब इंडिया आया तो उसने देखा बहुत जगह पे ये जल थेरापी चल रही है। तो उसके मन में विचार आया, वो साइंटिस्ट भी था, कि कैसे ये जल काम करता है और ये कैसे मीडिया बनता है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो उसने क्या किया, अपन जापान जाके अपनी लेबोरेटरी में उसने जल के 4 बूंद को फ्रीज करके क्रिस्टल्स बनाए, अलग अलग बूंद को फ्रीज करके क्रिस्टल बनाए। फिर वो उस क्रिस्टल को उसने ट्रे में रखे और उसने अलग अलग वाइब्रेशन भेजे। तो एंगर के वाइब्रेशन भेजे, उसने वो क्रिस्टल को एनालाइज किया तो वाटर मॉलिक्यूल एकदम डिस्टॉर्टेड हो गए थे। जब हेट्रेडनेस के वाइब्रेशन भेजे तो वो और डिस्टॉर्ट हो गए। फिर उसने लव के वाइब्रेशन भेजे तो वो शेप में आए।
ओमकार फाइनली ओम चांट करके भेजा, क्योंकि आगे के मंत्र तो उसको आते नहीं थे, तो उसने ओम चांट करके वाइब्रेशन भेजे, तो वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर एकदम ब्यूटीफुल हो गया। ये पिक्चर्स आपको मिलेंगे गूगल पे, जब आप इमोटो के रिसर्च कर टाइप करोगे। सो ब्यूटीफुल क्रिस्टल, वो कमल जैसे शेप में वो क्रिस्टल बन गए। तो उसको एहसास हुआ कि ये लोग इंडिया में ये जो प्रथा है कि मंत्र से जल बना के देते हैं, तो बोले ये सही में पावरफुल है जी। जो जल में ये मंत्र एनर्जी जाकर जल के मॉलिक्यूल्स को इतना ट्रांसफॉर्म कर देती है, वही जल हमारे शरीर के जल के साथ मिक्स होता है। साइंस कहता है बॉडी में 80% जल है, प्रवाही है। सेल, वो सेल जल के रूप में है या बॉडी जल के रूप में है, पर वो 80% प्रवाही है। पृथ्वी में भी एक टुकड़ा ही पृथ्वी है, 3 बाजू तो जल ही है। तो जल का इतना प्रभाव है, तो ये मंत्रों से बनाया हुआ जल जब हमारे शरीर में एंटर होता है, तो वो पूरे शरीर की अंदर की इमोशंस, हार्मोन्स, एवरीथिंग की सफाई होनी शुरू हो जाती है। जाने अनजाने अपने आप ये क्रिया होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए गुरुजी हमेशा कहते थे जल में बल है। वो मस्ती मस्ती में कहते थे आटा कड़क हो तो जल ज्यादा डालो, नरम हो जाएगा। उसको थोड़ा गूंथो जल डाल के तो नरम हो जाएगा। तो ये एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट है कि जल पिलाओ, आटा गूंथो, मतलब उस व्यक्ति को गुरुकुल में ट्रेन करो, उसकी थोड़ी रगड़ाई करो, तो अपने आप उसके अंदर का सॉफ्ट परम तत्व उभर के आएगा। उसके बाद मंत्र दिया जाता है। तो मंत्र का तो हर एक एवरीबडी नोज के वो उसका कितना प्रभाव है। हर मंत्र का बीज मंत्र ओम, और हर मंत्र के पीछे मतलब उसके जो बीज मंत्र है, वहां आप शास्त्र से मंत्र लो तो खाली बीज मंत्र भी नहीं मिलेगा, परंतु गुरु, यहाँ गुरु गद्दी से जो मंत्र मिलता है, हर बीज मंत्र के पीछे गुरु का ग लगता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? कि गुरु से दिया हुआ मंत्र है, ग लगा है, तो मंत्र के जो विधि विधान है, वो विधि विधान से आप फ्री हो गए। सिर्फ गुरु ध्यान से आपको मंत्र करना है, तो उस देवी देवता, वो मंत्र के जो देवी देवता है, वो उनके आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाते हैं। और साथ में गुरु के मिला हुआ मंत्र है, तो गुरु के आशीर्वाद भी उसमें मिलके वो इतना पावरफुल हो जाता है कि व्यक्ति के अंदर का दिव्य तत्व जागृत करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। उसके बाद, मंत्र के बाद होती है सेवा। अभी सेवा का इंपॉर्टेंस मैं बताऊं। ब्रह्मा जी, एक स्टोरी से जरिए बताती हूँ। ब्रह्मा जी इस क्रिएटर, एवरीबडी नोज के ब्रह्मा जी रचना के देवता हैं। उन्होंने ये सृष्टि की रचना की। उन्होंने देव दानव मनुष्य सबको बनाए। अभी ये लोग का क्रिएशन तो हो गया, पर लोग कंफ्यूज थे कि हम जीवन कैसे जिए। जीवन जीने की गुरु चाबी क्या है कि हमारा जीवन सफल हो। तो तीनों जब ब्रह्मा जी के पास गए, देव, उन तीनों के रिप्रेजेंटेटिव, देव का, देवताओं के, दानव के और मनुष्य के, तो ब्रह्मा जी ने सोचा, फिर मुस्कुराए और एक ही शब्द बोला, द। अभी देवताओं ने मंथन किया कि द से हमारे लिए मैसेज क्या है। तो देवता यानी कि देवता लोग जो है भोग लोग है, यानी कि तुमने अच्छे कर्म किए तो सुख भोगने तुम उस लोग में जाते हो, और तुम्हारे पास इतनी पुण्य की एफडी है तो तुम देवता गण में गिने जाते हो। तो उन्होंने द का अर्थ लिया कि हम भोग लोग के वासी है, भोग एंजॉय करते हैं, तो हमें दमन यानी कि इंद्रियों का दमन करके हमें कंट्रोल में रहना है और संयम दिखाना है जीवन के प्रति, तो हमारा जीवन सफल होगा, पुण्य कर्म ज्यादा चलेगा। दानव बहुत क्रूर होता है, तो उन्होंने उसका अर्थ पकड़ा दया, कि हमें दयावान बनना है। मनुष्य के लिए द का अर्थ उसने पकड़ा दान, कि दान देने से ही हम हमारा जीवन सफल होगा। तो सेवा क्या है? श्रम दान, विद्या दान, भूमि दान, गौदान, ये सब दान, यही सेवा है। गुरु की आज्ञा से आप जब करते हो, श्रम दान भी वो बहुत बड़ी सेवा है। अभी उसके लिए मैं हमेशा शुरुआत श्रम दान से होती है, क्योंकि हम पृथ्वी लोक के वासी है
और पृथ्वी तत्व ज्यादा पावरफुल है, शरीर भी पृथ्वी तत्व का ही रिप्रेजेंट करता है। तो मिट्टी से ये शरीर बना है, तो मिट्टी में जाना है, तो मिट्टी से शुरुआत करते हैं। तो गुरुकुल में शुरुआती श्रमदान से होती है और मिट्टी में मिलना पड़ता है, तभी जाके उसकी इंटरनल जर्नी शुरू होती है। एक बार दूसरा मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि नारोपा, तिबेट के दो एक गुरु शिष्य की जोड़ी बहुत फेमस हो गई, नारोपा और मिलरेपा। मिलरेपा ऑलरेडी बहुत विद्वान थे, उन्होंने ज्ञान प्राप्ति बहुत की थी, अच्छे लेक्चरर भी थे। एक दिन बहुत लेक्चर हुए, उनको बहुत प्रसिद्धि मिली, किंतु एक दिन वो अकेले जब बैठे थे, उम्र भी होने लगी थी, तो उनके अंदर आया कि मैं इतना ज्ञान बांट रहा हूँ, मतलब ज्ञान वालों की इंफॉर्मेशन बोलो, पर मेरे को अंदर वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो खालीपन मेरा जा नहीं रहा है। तो फिर उन्होंने बहुत मंथन किया, तो अंदर से आवाज आई कि तूने गुरु कहाँ की है, तेरे पास गुरु नहीं है। तो फिर वो नारोपा के पास गए, उन्होंने प्रार्थना की कि आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। अभी नारोपा भी महान गुरु थे, वो क्यों ऐसे डायरेक्ट शिष्य बनाए? तो उन्होंने सबसे पहले तो वो समझ गए इसके अंदर रुकावट किधर है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला, जा उधर पत्थर तोड़ने की सेवा हो रही है, उधर जाके पत्थर तोड़ और घर बना। तो मिलरेपा एक पल तो चौंक गए, मेरे जैसे विद्वान नामी व्यक्ति को सेवा मिली तो क्या मिली, पत्थर तोड़ने की सेवा मिली। तो वो निकल गए, फिर भी गुरु बनाने आए थे, उनको गुरु चाहिए था, तो गुरु आज्ञा का पालन तो जरूरी है। तो फिर वो गए, पत्थर तोड़ने लगे, फिर उन्होंने बहुत मेहनत के श्रम से पत्थर तोड़े और उसका मकान बनाया। वो स्वयं प्रसन्न हुए कि मैंने आज्ञा पूर्ति की, और वो भागते हुए नरोपा के पास आए। नरोपा ने देखा भी नहीं, बोले घर तैयार हो गया, पत्थर का मकान, तो उन्होंने देखा भी नहीं और उन्होंने बोला कि तोड़ दे। सो मिलरेपा वापस मायूस हुए और गए, तोड़ दिया। ऐसे ये प्रक्रिया 7 बार चली, 7 बार पत्थर तोड़ के मकान बनाया। 6 बार तो नारोपा ने देखा ही नहीं, बोला तोड़ दे। 7वीं बार वो बना के गए, तभी नारोपा ने मिलरेपा की आंखों में देखा और मुस्कुराए और बोले, अभी तेरा काम हो गया। आईज आर विंडोज ऑफ सोल। गुरु आज्ञा से संडे हमारे यहाँ भी सेवा चलती है। आने वाली संगत की सिर्फ आंख में देखो तो भी मालूम पड़ जाता है कि अंदर अवस्था क्या है, छींटे की जरूरत है कि नहीं है। बहुत सारी चीज उसकी आत्मिक क्वालिटी रिवील हो जाती है। तो आए, उन्होंने भी आंखों में देखा और समझ गए कि जो ना मिलरेपा मेरे पास आया था, वो मिलरेपा और ये मिलरेपा में बहुत फर्क है। और मिलरेपा को भी एहसास हो गया कि मेरे गुरु ने जो पत्थर मेरे से तोड़वाए, जो श्रमदान मेरे से करवाया, सेवा मेरे से करवाई, वो मेरे लिए थी, उनको कोई मकान की जरूरत नहीं थी। पत्थर क्या तोड़े मैंने, मेरे अहंकार को तोड़ा, और अहंकार तोड़ा तो अंदर का दिव्य तत्व वैसे भी जागृत हो गया। तो सेवा, इसीलिए गुरु ने जीवन का जो द शब्द ब्रह्मा जी ने मनुष्य को दिया था, दान को उन्होंने सेवा में कन्वर्ट किया, वो ही सेवा है। तो इसी से जीवन का सार्थकता भी है, उसी में जीवन का सार्थक होता है, जीवन का लक्ष्य सिद्ध होता है। अभी सेवा की बात चली, तो अपने हर गुरु स्थान पे, गुरु जी तो नेचुरली हर एक की अपनी आर्थिक स्थिति भी होती है। गृहस्थ आध्यात्म है तो गृहस्थी जिम्मेदारी निभाते निभाते सेवा करनी है। तो जहाँ सेवा होती है तो कोई कंपल्सन नहीं है, पर कम से कम तुम काउंसलिंग करके जल का ग्लास तो दो। जल तो तुम्हें फ्री मिलता है, तो लोग सेवा करने के लिए प्याऊ खोलते हैं। गुरु तुम्हें घर बैठ के जल पिलाने की सेवा दे रहा है कि वो तुम्हारी सेवा हो गई। इससे ज्यादा सक्षम हो तो चाय पिलाओ, जैसे चाय पीने से सुस्ती उड़ जाती है, ठीक उसी तरह गुरु ध्यान से चाय पीने से अंदर की सरस्वती जागृत होती है। वैसे जल का प्रभाव वाणी पे भी बहुत जाता है, तो जल पीते पीते वाणी भी मधुर होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी कुंडलिनी विशुद्ध चक्र भी क्रॉस कर देती है। एक एक चक्र को भेदन करके वो अपने आप आगे बढ़ती है। जल और सेवा में और मंत्र में इतना बल है कि वो क्रिया अपने आप होती है। उसके बाद अगर आप और कैपेबल हो तो खिचड़ी का प्रसाद खिलाओ।
वाई खिचड़ी ओनली प्रसाद में? आप देखो ज्यादा करके मंदिरों में और गुरु स्थानों पे खिचड़ी का प्रसाद ही होता है। ये स्टोरी मेरे को गुरुजी ने ही बताई थी कि शिव का प्रसाद खिचड़ी ही है, क्योंकि शिव जी का जब विवाह हो रहा था तो सारे देवी देवताओं को निमंत्रण था। अभी सब देवी देवताओं ने अपने अपने डिमांड रखी, तो नंदी पूछने गए शिव को कि कैसे करे, कैसे ये पूर्ति करे। तो शिव जी मुस्कुराए, बोले हांडे में सब कुछ मिला दो जो उनको चाहिए, सभी देवताओं को भोग मिल जाएगा और खिचड़ी तैयार हो गई। तो ये खिचड़ी का प्रसाद होता है। मैं ये अन्नदान पे और एक बहुत अच्छी पौराणिक स्टोरी है, बहुत समझने लायक है। अगस्त्य ऋषि और श्री राम भगवान की है। एक बार श्री राम भगवान तपोवन में घूमने निकले, घूमते घूमते अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे। तो अगस्त्य ऋषि ने उनका स्वागत किया और फिर उनको एक विश्वकर्मा के जरिए बनाया हुआ दिव्य आभूषण भेंट किया। तो राम भगवान ने हाथ जोड़े कि आप ब्राह्मण हो, मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय दान देते हैं, ब्राह्मण से दान कैसे लेते हैं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं तो आपके आशीर्वाद का अभिलाषी हूँ। तो अगस्त्य मुनि मुस्कुराए, बोले ये जो मैं दे रहा हूँ ये कोई ऑर्डिनरी आभूषण नहीं है, ये बहुत ही दिव्य आभूषण है और उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि वो मेरे पास कैसे आए। तो राम भगवान ने हाथ जोड़े, बोले कृपा करके आप मुझे बताइए। तो बोले कि मैं एक बार त्रेता युग में तपोवन में घूम रहा था, वहां बहुत बड़ा वन था, वहां कोई पशु पक्षी नहीं था, पर 4 कोस बड़ी झील थी, मतलब बहुत ही सुंदर सरोवर था। उधर एक आश्रम था, आश्रम में भी कोई नहीं था, ग्रीष्म का ऋतु चल रही थी, रात्रि का समय होने को आया। मैंने आश्रम में रात्रि निवास किया। सुबह जब मेरी प्रातः काल आंख खुली और मैंने अपनी प्रातः संध्या वगैरह करके स्नान करके जब मैं झील के किनारे पहुंचा और सौंदर्य को देख रहा था प्रकृति के, तभी अचानक एक आकाश से दिव्य पुष्कर विमान आया और विमान से एक दिव्य पुरुष उतरा और झाड़ियों में गया, झील के पास झाड़ी थी और उधर मैं भी उसके पीछे गया। मैंने देखा कि एक युवा शरीर, मृत शरीर पड़ा था, किंतु वो इतना रुष्ट पुष्ट शरीर था, वो इंसान उस शरीर को छेद के मांस खाने लगा। काफी टाइम तक मांस खा के तृप्त होके जल का सरोवर, झील के सरोवर का पानी पी के वो विमान में बैठकर जाने ही वाला था कि मैंने उसको रोका कि आप कौन हो और क्यों ये घृणित आहार ले रहे हो। तो वो बड़ा दुखी हो गया और आंख में अश्रु के साथ बोला कि उसने अपना परिचय दिया कि मैं श्वेत केतु राजा हूँ, मैं विदर्भ का राजा था और मैं राज्य चला रहा था। एक दिन मेरे अंदर इतना प्रबल वैराग्य पैदा हुआ तो मैंने सब कुछ छोड़ के वन में जाके तपस्या की, 80,000 साल तपस्या की, तब जाके मुझे ब्रह्मलोक में एंट्री मिली। किंतु ब्रह्मलोक में एंट्री मिलने के बाद मुझे इतना भूख प्यास सताने लगी, तो मैं बहुत ही तड़पने लगा। तो मैंने ब्रह्मा जी को पूछा कि इस ब्रह्मलोक में तो आने वाला व्यक्ति भूख प्यास से फ्री हो जाता है, तो मुझे इतनी तड़प क्यों है? तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, फिर वो बोले कि तू राजा था पर किंतु तूने तपस्या तो बहुत की, इसलिए तू आके ब्रह्मलोक में आ गया, किंतु तूने कभी दान नहीं किया, तूने कोई किसी की सेवा नहीं की, इसीलिए तुझे ये तड़प भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि सुकून कभी तूने किसी को दिया ही नहीं, स्वयं के परमार्थ के लिए ही लगा रहा, स्वयं के उन्नति के लिए ही लगा रहा। तो बोले कि तुझे ब्रह्मलोक की तो प्राप्ति हो गई पर भूख प्यास से तृप्ति नहीं हुई और ये तड़प तेरी चालू है, तो तेरे को स्वयं के बॉडी का मांस खाना पड़ेगा और तेरे को मैं आशीर्वाद देता हूँ कि बॉडी सड़ेगी नहीं, कि ताकि तू उसका मांस खाता रहे। 100 साल पूरे हो जाएंगे तब अगस्त्य ऋषि जब तुझे मिलेंगे वही तुझे इस कष्ट से मुक्ति दिला सकते हैं। तो राजा ने रोते हुए बोला कि 100 साल पूरे हो गए, मैं खुद राह देख रहा हूँ कब मुझे वो ऋषमान ऋषि के दर्शन हो। तो अगस्त्य ऋषि मुस्कुराए, बोले मैं ही अगस्त्य हूँ। तो राजा उनके चरणों में गिर गया और खूब पश्चाताप से रोने लगा, बोले आप मुझे इस कष्ट से फ्री कीजिए। तब उन्होंने आशीर्वाद दिए, बोले आज से तेरा ये घृणित आहार खत्म, तेरी भूख प्यास की तड़प शांत हो जाएगी। तभी उसने
विश्वकर्मा अपनी तपस्या से विश्वकर्मा से ये दिव्य आभूषण बनवाया था। वो उसने अगस्त्य मुनि को प्रार्थना की कि आप उसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि वो उनका उसका दान हो जाएगा। तो अगस्त्य मुनि ने लोभवश नहीं किंतु उसका कल्याण करने हेतु वो आभूषण ग्रहण किया। और फिर वो आभूषण बोले मैं आपको दान देना चाहता हूँ, क्या ताकि आप उसके लायक हो। राम भगवान भी तो विष्णु के अंश ही थे। तो दान, सेवा, इसका इतना महत्व है। तो जब गुरुकुल में हमारी यात्रा शुरू होती है तो पहले ही दिन से गुरु सेवा शुरू करवाते हैं, अलग अलग सेवा रूप में सेवा करवाते हैं, ताकि तुम जिसकी खेती करो वही तुम्हें प्राप्त होगा। चावल की खेती करके तुम गेहूं की अपेक्षा नहीं रख सकते। तो तुमने जो ये जन्म में सदुपयोग किया वही उसका ही फल तुम्हें नेक्स्ट जन्म में मिलेगा। एक दूसरी रियल स्टोरी है कि एक अच्छा सुखी संपन्न परिवार था। उसके परिवार में 2 बेटे 2 बहुएं थी। और इतना भौतिक रूप से सुखी थे तो वो लोग भोग विलास में मस्त रहते थे। पर छोटी बहू थोड़ी तपस्विनी थी और पूजा पाठ करती थी और भक्ति और ग्रंथों का पठन भी करती थी, स्वाध्याय करती थी। तो उसको अपने परिवार का कर्म देख के बड़ा दुख होता था, वो व्यथित भी होती थी। तो एक बार एक साधु भिक्षा लेने आया। तो ये ना छोटी बहू भिक्षा देने गई तो साधु ने उसके मुख पे व्यथा देखी तो बोले बेटा क्या दुख है तेरे को? तो बोले बासी खाना खा रहे, कल का उपवास है। ये सुन के सास उसके पीछे बैठी थी, वो बहुत भड़क गई। बोले क्यों झूठ बोल रही है? घर में इतने अन्न के भंडार भले भरे पड़े हैं, जो मन खाओ वो खाए, कोई रोक टोक नहीं है, और तू बोलती है बासी खाना खा रहे, कल उपवास है। तो साधु मुस्कुराया, बोले बेटिया सही बोल रही है। आज जो धन संपत्ति वैभव मिला है वो पिछले जन्म के अच्छे कर्म से, सत्संग से, दान का प्रभाव है कि आपको मिला है। आपने इतने सत्कार्य किए, किंतु इस जन्म में आप भोग विलास में जो माया मिली है उसी में ऐसे लिप्त हो चुके हो कि आगे आपके सत्कर्म की मूडी खत्म हो रही है, क्योंकि कभी ना कभी तो वो एंड हो ही जाता है। तो बोले बिटिया सही बोल रही है, आगे उपवास है, क्योंकि फिर पुण्य 0 हो जाएंगे तो फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। बैलेंस कहाँ है सत्कर्म की? तो गुरु के पास पहुंचने के बाद वो सत्कर्म की शुरुआत करवाते हैं। अभी गुरुकुल में जो अलग अलग सेवा होती है, जैसे लंगर की सेवा होती है, खाना किचन में प्रसाद पकाते हो तो प्रसाद पकाते हुए आप प्रोपोर्शनेट यूज क्वांटिटी में स्पाइसेस मिक्स करते हो कि वो कैसे प्रसाद टेस्टी बने, गुरु ध्यान से आप बनाते हो। तो वो करते करते गुरु ध्यान से, गुरु मंत्र से जब आप पकाते हो तो प्रसाद टेस्टी तो बनता ही है और वो पवित्र भी हो जाता है, एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी से पावरफुल भी हो जाता है। पर बनाने वाले के अंदर भी उसकी इनर पर्सनालिटी संवरनी शुरू हो जाती है। प्रसाद जब आप लंगर परोसते हो, बांटते हो, तो आपके अंदर वो गुण जागृत होता है कि जो जो प्राप्ति आपने की वो बांटना शुरू करते हो। आश्रम में, गुरुकुल में आप कारपेंटरी की सेवा करते हो तो आपके अंदर क्रिएटिविटी जागृत होती है। जैसे तो एक सुतार लकड़े के टुकड़े से ब्यूटीफुल मूर्ति बनाता है तो आपके अंदर भी वो क्रिएटिविटी, रचनात्मक क्वालिटीज जागृत हो जाती है। फिर आप नेक्स्ट जाते हो, फूल मालाएं बनाते हो तो स्कैटर्ड फूलों को आप एक माला में पिरो के ब्यूटीफुल हार बनाते हो। तो आपके अंदर भी जो गुण बिखरे हुए, वो बिखरे हुए गुण भी अंदर परो के एक ब्यूटीफुल पर्सनालिटी उभर के सामने आती है। खेती काम करते हो तो आप प्रकृति के करीब जाते हो। तो गुरुकुल में गुरु आज्ञा से आप जो जो सेवा करते हो वो सेवा से आपके अंदर विभिन्न गुण की जागृति होती है। और आपके 33 करोड़ देवता जो विभिन्न गुणों के प्रतीक है वो जागृत हो जाते हैं। और धीरे धीरे अगर आपकी सेवा के साथ साथ आपका इंटरनल मंथन भी इतना चालू है और आप इतने गुरुमय हो जाते हो, तब जाके आपके अंदर का गुरु तत्व जागृत होता है और फिर गुरु शिष्य एक हो जाते हैं। वो समर्पण की हाइट है। एक बार किसी ने गुरु जी को पूछा था कि अर्पण और समर्पण में क्या फर्क है?
अभी मैं आपको पूछती हूँ, अर्पण और समर्पण में क्या फर्क है? कोई बताएगा मेरे को? गुरु, मेरी आवाज पहुंच रही है ना? नो रिस्पॉन्स। हाँ जी, हाँ जी, पहुंच रही है, पहुंच रही है। तो अर्पण और समर्पण, देखो गुरु जी हमेशा कहते थे पूछो नहीं तो पूछ मिलेगी। व्हाट इज दैट? इट वॉज गुरु जी का हर सेंटेंस, ऐसे बोलते ना कोड लैंग्वेज, बहुत डीप होता था। पूछो नहीं तो पूछ मिलेगी, उसका मतलब है मंथन करो। इस जन्म में मनुष्य रूप में आए हो, इतनी तपस्या की है कि साक्षात गुरु से आपकी मुलाकात हुई, चरणों में रहने का सौभाग्य मिला, साक्षात गुरु के मार्गदर्शन में उनकी आज्ञा से सेवा करने का मौका मिला। फिर भी अगर विवेक बुद्धि मंथन जागृत नहीं किया, तो फिर जो वस्तु का उपयोग नहीं करोगे, नेक्स्ट जन्म में वो प्राप्ति नहीं होगी। तो बोले मतलब मनुष्य मनुष्य और प्राणी जगत में क्या फर्क है? विवेक बुद्धि का तो फर्क है। तो तुमने उसका इस्तेमाल नहीं किया तो पूछ मिलेगी, मतलब रिट्रोगेशन होगा कि कहीं फिर से प्राणी जगत में नहीं जाना पड़े। वैसे प्रकृति बहुत दयालु है, जनरली रिट्रोगेशन होता नहीं है, किंतु जिसका सदुपयोग नहीं किया तो वो आगे बढ़ता भी नहीं है। तो अर्पण में ये है कि मैंने किया, मैंने आज ये प्रसाद चढ़ाया, मैंने ये भोग चढ़ाया, मैंने ये सेवा की, तो वहां मैं रहता है, तो वो डिफरेंस है। अहंकार एज इट इज रहता है, कभी कभी अर्पण में अहंकार बढ़ता भी है। अभी कोई कोई जगह पे दान करते हैं तो कितनी तख्तियां लगती है, सम्मान समारोह होता है, हार तोरा पहनाए जाते हैं, तो उसमें अहंकार को बढ़ावा मिलता है और फाइनली उसकी दुर्गति होती है। समर्पण में कोई क्रिया ही नहीं है, वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। अगर वो क्रिया है तो समर्पण करने वाला और जिसको समर्पित हो रहे हो, दोनों में भिन्नता आ जाएगी, तो फिर भी द्वैत हो जाएगा। परंतु ये एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, जैसे दूध में दही मिलाओ तो दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मिलावट सही रूप से नहीं हुई तो दूध फट जाएगा। तो ठीक उसी तरह समर्पण अपने आप होता है। तो हम सब प्रार्थना करें कि ये मनीष के जरिए समर्पण सीरीज चालू हुई गुरु चालीसा के दौरान, कि इतनी कृपा हो जाए। कृपा, कृपा का अर्थ गुरुजी ने दिया कर और पाए। ये नहीं कि तुम घर में बैठे रहो और बस गुरु 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 जी करते रहो, कृपा हो जाएगी, तुम्हारा समर्पण हो जाएगा और एक हो जाओगे। बिल्कुल नहीं, इतना इजी नहीं है। इतना इजी होता तो गुरु जी को क्या जरूरत थी 1.25 साल जंगलों में भटकने की, हिमालय में इतने भटके, अपना रनिंग बिजनेस छोड़ा, अपनी स्मूथ लाइफ को छोड़ा और जंगलों में भटके रेणुका के क्षेत्र में तपस्या की। क्या जरूरत थी उनको? राम को 14 साल का वनवास हुआ, दर दर भटकना पड़ा, जमीन पे सोना पड़ा, सीता जी का विरह सहना पड़ा। कृष्ण की लाइफ देखो, उसको भी कितने युद्ध लड़ने पड़े। अगर इतना ही इजी समर्पण होता, इतना ही गुरु शिष्य का एक इतना इजी हो जाता, तो ये सबको अपने आप को रगड़ने की क्या जरूरत थी? रगड़ाई किए बिना, अपने आप को रगड़े बिना कभी भी कोई प्राप्ति होती ही नहीं है। इसीलिए गुरुजी ने बहुत, गीतांजलि कैसेट है उसके पहले जो गुरुजी का कोटेशन है उनकी सुमधुर आवाज में, बहुत पसंद है मुझे, कि मिट्टी के टुकड़े को गुरु अपने पैरों के अपने चरण के नीचे उसको रेंगता है, उसके भूखा होता है, फिर वो निभाड़े में पकती है, तब जाके वो मटका, ठंडा मटका तैयार होता है, सबको ठंडा पानी पिलाता है। जब तक वो ये इस प्रोसेस से पास नहीं होता, जब तक वो चिल्लाता नहीं है कि मुझे तकलीफ हो रही है, हर टाइम वो चिल्लाता है, हर टाइम उसकी और कठिन परीक्षा होती है, तब जाके वो दूसरों को ठंडा पानी पिलाने के लायक हो जाता है। तो समर्पण का अर्थ हुआ कि तुम सेवा करते करते इतनी रगड़ाई भी होती है, कितने भी मान अपमान, कितने भी कठिनाई आए, कभी अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो, पर ध्यान गुरु में रखो कि मेरे गुरु मेरे पे कृपा ही कर रहे। उनको प्रकृति क्यों, प्रकृति ही गुरु का साकार स्वरूप है, वो क्यों पार्शियलिटी करेगी? एक को
सुख मिलता है, एक को दुख मिलता है। मैंने कहा सुख दुख मन की अवस्था है, वो लोग ग्रोस पैरामीटर से उसको इवेल्युएट करते हैं कि अरे इसकी इतनी बैंक बैलेंस है, इसके पास घर है, गाड़ी है, मैं खुद भटक रहा हूँ, ये है। किंतु वो भटकन भी कहीं कृपा तो नहीं है उसकी, कि बहुत सारे उसके जन्म कर्म के बंधन कट रहे। मुझे, मैंने शायद ये स्टोरी पहले भी 2 बार सुनाई थी, क्योंकि मेरे को बहुत अपीलिंग लगी थी और ये परम सत्य था जो मैंने गुरुजी से भी कंफर्म किया था। कि फिर से मैं रिपीट करती हूँ, क्योंकि अक्सर लोग कृपा का पैरामीटर कर और पा में नहीं मानते। कृपा का पैरामीटर वो लोग भौतिक प्राप्तियों में ही मानते हैं, और कितनी क्षुल्लक बातों में अटकेंगे। अरे ये फेस्टिवल के दौरान इम्पोर्टेंस मिला कि नहीं, किसी ने मेरा जिक्र किया कि नहीं, किसी का मैं ध्यान पात्र बना के नहीं, किसी को, मतलब फाइनली क्या है इस पृथ्वी पे, क्या नेम, क्या फेम, बैलेंस की जरूरत है, धन की जरूरत है क्योंकि घर चले, उसके अलावा क्या। एक दिन तो सब कुछ छोड़ के जाना है, तो फाइनल ध्यान गुरु में होना चाहिए। जब टोटल गुरु में हो जाते हो तो वो समर्पण अपने आप आ जाता है, अपने आप हो जाता है, अपने आप नारियल स्वीकार हो जाता है। गुरु पूर्णिमा उसके लिए तुम वहां पहुंच सको ना सको, घर बैठे तुम्हारी गुरु पूर्णिमा हो जाती है। उसके लिए इतना अंदर से तैयार होना पड़ता है। अभी जो स्टोरी मैं बता रही थी वो थी, एक बार विष्णु जी और नारद जी घूमने निकले, तो एक पहले राजा मिला, वो भी महान विष्णु भक्त था। तो विष्णु जी प्रकट हुए तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि इष्ट देव प्रकट हो गए। उसने चरणों में शीश नवाया और प्रसन्नता से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विष्णु भगवान ने हंसते हुए कहा, माँ तेरे को क्या चाहिए? बोले और धन दीजिए, इतना दीजिए मेरी कोई पीढ़ी को गरीबी का एहसास न हो। विष्णु भगवान मुस्कुराए, सर पे हाथ रखा, बोले तथास्तु। फिर आगे चले, एक ब्राह्मण मिला, वो भी महान विष्णु भक्त था। तो उसने भी विष्णु भगवान प्रकट हुए तो उसने भी चरण में शीश नवाया, विष्णु भगवान ने आशीर्वाद दिए। इसने मांगा कि विष्णु भगवान बोले क्या चाहिए? बोले अविरत भक्ति, कि मुझे ये भक्ति में इतना लीन रहूं कि मैं आपके आप में समा जाऊं। और आगे फिर उसने बोला कि और मेरी छत, ये झुपड़ी है, सलामत रहे, ताकि मैं उसके अंदर बैठ के तपस्या करूं। विष्णु भगवान मुस्कुराए, सर पे हाथ रखा और आगे चले। फिर पीछे मुड़ के देखा, थोड़ा सा नजर घुमाई, झुपड़ी उड़ा दी। तो नारद जी तो सरप्राइज हुआ, बोले वो राजा के पास महल था, धन के भंडार था, फिर भी आपने और धन उसको दे दिया, आशीर्वाद दे दिए। इस बेचारे ब्राह्मण ने छत मांगी कि भाई मेरी छत सलामत रहे, ताकि मैं अविरत भक्ति करता रहूं, तो छत भी उड़ा दी। तो विष्णु भगवान बोले कि ये उसकी उसकी तपस्या इतनी इंटेंस है ब्राह्मण के, कि ये उसका फाइनल बर्थ है, मोक्ष तक वो इजीली पहुंच जाएगा, उसको प्राप्ति हो जाएगी। तो पर वो छत की आसक्ति में क्यों अटका है? ये एक आसक्ति मटके का एक छिद्र के बराबर है कि जो सारे पानी उसमें से बह जाता है। बोले इसकी एक आसक्ति मोक्ष में इतनी बाधा रूप बनेगी, तो मैंने वो आसक्ति छुड़वा दी कि आकाश तेरी छत है, मैं तेरा ध्यान रखूंगा, ये झुपड़ी या तेरे को संभाले। तो ये अगर कृपा का पैरामीटर है, कर और पा, तपस्या तो दोनों कर रहे थे, कृपा किस पे हुई? आप किस पे ज्यादा कृपा मानोगे? तो कृपा को कभी भी आप भौतिक पैरामीटर से इवेल्युएट नहीं कर सकते। उसके लिए आपका ध्यान गुरु में चाहिए। हमेशा हृदय से शुक्राना निकलना चाहिए कि जो लाइफ मुझे दी है, जो भी घटनाएं मेरे साथ घट रही है, इंसान है, नेचुरली दुख भी होता है, रोना भी आता है, आंख से आंसू भी निकलते हैं। जब मुंडी दबती है, दबोची जाती है, तो चीख भी निकलती है। किंतु हृदय से कभी भी अट्यूनमेंट गुरु के साथ की टूटनी नहीं चाहिए। कभी कभी जैसे बोलते हैं ना, दुख होता है पर किंतु मनभेद नहीं होना चाहिए। मेरे गुरु जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे उनको याद करके माफी मांगो कि दिन भर में कभी मैंने कोई शिकायत भी की तो आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से सहन नहीं हुआ था, मेरी सहन शक्ति कम पड़ रही है।
किंतु आप जो मेरे लिए कर रहे हो, आप तो हमेशा मुझे खुश रहने के आशीर्वाद देते थे। जब ये अवस्था आ जाती है तब अपने आप शीश झुक जाता है, वो नारियल स्वीकार हो जाता है और वो कंप्लीट समर्पण हो जाता है। समर्पण का अर्थ हुआ एक होना, भिन्नता को टोटली खत्म हो जाती है और वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो ये जो गुण कब आता है, समर्पण कब आता है? जब मैंने पहले भी बताया था, शायद गुरु शिष्य मास्टरपीस, मैंने लास्ट टाइम भी लेक्चर दिया था, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाती। तो शिष्यत्व के गुण जब इंसान में जागृत होते, इसके लिए आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पढ़ो कि कितना व्यक्ति गुरु से समर्पित होता है, तब जाके वो इतना तैयार होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के हेड हुए, तो उनके गुरु थे ब्रिजानंद। तो वो अंध थे। देखो कितना ज्ञानी शिष्य और गुरु अंध। तो वो उनके आश्रम में रह के सेवा करते थे, गुरु की सेवा करते थे। उनके गुरु अंध थे, किंतु वो यमुना नदी के किनारे उनका आश्रम था, वो यमुना जल से ही स्नान करने का उनका नियम था। तो डेली दयानंद जी यमुना से 12 घड़े पानी भर के लाते थे, फिर आश्रम की सफाई करते। एक दिन उनकी सफाई में कोई कचास रह गई। उनके गुरु पैदल चल रहे थे, तो कूड़ा कचरा पाँव में आ गया। उन्होंने दयानंद जी को बुलाया, डंडा बाजू में पड़ा था, उसको लिया और दयानंद जी के पीठ पे जोर जोर से मारने लगे। थोड़ी देर मार खाने के बाद दयानंद जी ने हाथ जोड़े, बोले गुरुदेव ये पीठ को तो दुख सहन कर करके पत्थर जैसी हो गई है, तो ये नंदी नंदी की पीठ कैसी होती है, तो कितना बोझा सहन करती है। तो बोले इतना पत्थर जैसे सख्त हो गई है गुरुदेव, मेरे को तो कोई दर्द नहीं हो रहा है, किंतु आपके हाथ थक जाएंगे, आपके हाथ बहुत मुलायम है, आपको कहीं हर्ट न हो जाए करके वो उनके हाथ पसारने लगे प्रेम से। तो गुरुदेव ने डंडा फेंका और दयानंद को गले लगा लिया। वो गले क्या लगाया, उनकी ऊर्जा उसमें ट्रांसफर हो गई और वो दयानंद बने। तो गुरु भी इतनी रगड़ाई कर करके शिष्य का भाव देखता है कि कुछ भी हो जाए, इसके निष्ठा में कोई कमी नहीं है, उसके भाव में कोई कमी नहीं है, तब जाके वो कृपा बरसती है। गुरु इज फुल ऑफ पावर, ग्रेस एंड मर्सी। डिसाइपल इज अ वेरी स्मॉल पर्सन, इज द उसके अंदर तो कितनी डिफेक्ट्स है, पर उसकी श्रद्धा भक्ति निष्ठा देखकर गुरु अपनी आध्यात्मिक एनर्जी उसमें ट्रांसफर करके उसके अंदर के गुरु तत्व को जागृत करते हैं। तो शायद 1 घंटा हो गया, अभी हम यहाँ चर्चा को समाप्त करते हैं और मैं विश करूंगी कि क्वेश्चन आंसर शुरू हो ताकि उस पे और मंथन चले। क्वेश्चन नहीं होगा तो वाइंड अप करेंगे, क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, पर कब तक बोलते रहेंगे, उसका कुछ मंथन हो रहा है कि नहीं वो तो मेरे को रिस्पॉन्स से मालूम पड़ेगा ना। कोई तो प्रश्न पूछे। नो प्रश्न। क्या करे मनीष? जो आपकी आज्ञा, जो आपकी इच्छा। और जो संगत का किसी को कोई सवाल है, कुछ प्रश्न है, किसी को कोई कुछ है, कुछ प्रश्न है, थोड़ा तो मंथन करो। कुछ कुछ तो तो चलता पूछें। होगा। सब नए, काफी नए बच्चे भी हैं, जिनको शायद गुरु का साक्षात गुरु जी का डायरेक्ट टच नहीं मिला है, उन्होंने सिर्फ वार्ता सुनी है। तो मन में प्रश्न तो होना चाहिए ना। देखो उपनिषद क्या है, वेदों में ना, वेद औपनिषद है, वेदों की रचना किसी ने नहीं की, किसी को नहीं मालूम वेदों के रचयिता कौन है, वो अपने आप प्रकट हुए। तो वेदों के टाइम कोई गुरु परंपरा नहीं थी, प्रकृति के प्रत्येक तत्व की पूजा होती थी और वहीं से उनको प्राप्ति होती थी।
जैसे वेद के बाद उपनिषद आए, उपनिषद में साक्षात गुरु है, गुरु शिष्य का संवाद है, और गुरु शिष्य के प्रश्न से, गुरु के उत्तर से विविध उपनिषद की रचना हुई। उसके बाद पुराण आए, उसके स्टोरी रूप में स्टोरी टेलिंग चालू हुआ कि उसकी, और उसको सिंप्लीफाई किया गया कि इंसान को स्टोरी की मोरल ऑफ द स्टोरी समझ में आए। और उसके बाद फिर कलयुग में, उसके कलयुग से पहले ही, सतयुग से ही गुरु शिष्य परंपरा और गुरुकुल परंपरा तो चालू थी। कलयुग में इनफैक्ट अभी फिर से गुरु शिष्य परंपरा और गुरुकुल परंपरा को रिवाइव करने की जरूरत है। इसीलिए गुरुजी, दादा गुरुजी गुरुकुल एजुकेशन की बात कर रहे थे। आज की शिक्षा पद्धति को देखो, आज हर कोई अपने बच्चे को आईबी स्कूल, ये आईएससी आईसीएससी में दाखिल करना चाहता है। पर उसका अगर वो एजुकेशन इतना सही होता तो आज जहां से उसकी शुरुआत हुई, अमेरिका में इतना गन कल्चर पावरफुल नहीं होता कि यंग बच्चे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए गन लेके उड़ा दे रहे हैं लोगों को, उनको, बिकॉज दे डोंट नो लॉ ऑफ कर्मा कि आज हम जो कर रहे हैं उसकी पनिशमेंट क्या होगी। उनको वो एहसास होता, कर्म इफेक्ट का डर होता, तो गन कल्चर अपने आप खत्म हो जाता। लॉकडाउन चालू हुआ तभी मैंने देखा था, मार्च 20 में लॉकडाउन चालू हुआ, उसके पहले एक वीडियो आया था। उस वीडियो में मैंने देखा इंडिया में और कंट्रीज में लोग सुपरमार्केट जा रहे थे, अनाज भर रहे थे। अमेरिका में गन की दुकान पे लाइन लगी थी कि भाई गन ले आए, ताकि बोले लॉकडाउन में लूटपाट हो तो हम अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर सके। अगर ये मॉडर्न एजुकेशन का प्रताप है तो जरूरी है गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन की सेवा से शिक्षा हो। भले उसमें 5 स्टार एसी क्लासरूम नहीं होगा, किंतु कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन तो जरूर होगा। इसीलिए गुरुजी गुरुकुल एजुकेशन को रिवाइव करने के लिए बहुत एम्फोसाइज दे रहे थे, और उन्होंने पीएचडी रिसर्च सेंटर भी चालू किया था। गुरु शिष्य परंपरा से वो चले, भले यूनिवर्सिटी अपना शेयर ले, पर हम लोग गुरुकुल के हिसाब से चलाए। तो अभी मैं भी उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, काफी अच्छे लोग जुड़े हैं और एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। उसमें हम लोग रेसिडेंशियल गुरुकुल तो खोलेंगे ही खोलेंगे, साथ में कॉमन पब्लिक के लिए भी रेसिडेंशियल वर्कशॉप की व्यवस्था करेंगे, ताकि उनके अंदर भी संस्कार सिंचन हो, उनके भी प्रश्नों का समाधान हो, और जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन कैसे जीना चाहिए, वो उनको एहसास हो, वो संदेश उनको मिले। ताकि गुरुजी ने इतने जो YouTube वीडियोस भी क्यों बनवाए, गुरुजी का कोई कार्य, गुरु का कोई कार्य निरुद्देश नहीं होता। वो निरुद्देश कभी भी कोई कार्य नहीं होने देते। जो भी काम हुआ है उनकी मर्जी से हुआ है, उन्होंने ये कंप्यूटर को फीड किया, वही बांट रहे हैं। और वही कहते थे कि साक्षात शरीर की एक लिमिटेशन होती है, शरीर लेके आए तो कभी ना कभी तो वो वृद्ध होगा, कभी ना कभी तो वो छूटेगा, किंतु कार्य अविरत चलना चाहिए, शो मस्ट गो ऑन। तो ये कार्य चलता रहे, इसीलिए उन्होंने ये विविध प्रकार से सेवा चालू रखी है कि लोग, मेरे बच्चों को कोई भी प्रश्न हो तो उसका उत्तर मिले, वो कहीं पे भी अटके नहीं, उसका कार्य चलता रहे, सेवा चलती रहे, उसका आध्यात्मिक प्रोग्रेस चलता रहे। पर मैं देख रही हूँ कि गुरुजी भी जब भी एड्रेस करते थे, बोलते थे, लोग बड़े चाव से सुनते थे, पर प्रश्न कभी नहीं आते थे, बहुत कम आते थे। या तो झिझक के प्रश्न पूछने की, या तो इतनी क्लैरिटी नहीं है, या तो फिर स्वयं उत्तर बन गए, और स्वयं उत्तर बन गए बहुत अच्छा है, फिर और आगे सेवा करो, और ज्योत से ज्योत जगे, और गुरु का प्रचार बढ़े, उनके कार्य की सुगंध फैले। बराबर है कि नहीं? गुरुजी हमेशा कहते थे, मैंने जो माथा टेका वो ऐसे टेका के ऊपर उठा ही नहीं है। आई थिंक 10:15 हो गए, वी शुड वाइंड अप। एब्सोल्युटली नो रिस्पॉन्स फ्रॉम एनीबडी। मेरे को तो बार बार लगता है सुन रहे कि नहीं सुन रहे। हमने जो लॉकडाउन में जितने भी सेशंस किए ना, प्रश्नोत्तरी के सेशन किए,
प्रश्न पूछोगे तो उत्तर मिलेगा, तो स्वयं जागृत होगे। आप सबको मालूम है गुरुजी का एक विराट स्वरूप का प्रोजेक्ट था, उस पे हमने एग्जीबिशन भी किया था। विराट स्वरूप को आप स्टडी करो। भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को विराट स्वरूप के दर्शन कराए। तो विराट स्वरूप में गले में सप्तर्षि है, तो 7 वे में तुम क्वेश्चन पूछते हो, व्हाई, व्हाट, व्हिच, हाउ, वेयर, इज इट, व्हेन। तो 7 वे में आपकी जिज्ञासा प्रकट होती है, और वो जिज्ञासा को शांत करने के लिए गुरु उत्तर देते हैं। उसी में ये सारा नॉलेज संसार को मिलता है, और व्यक्ति का भी इनर डेवलपमेंट होता है। अभी क्या है ना, साक्षात बच्चों को साक्षात गुरु का टच नहीं, गुरुकुल में अभी रहना भी कम हो गया, सेवा भी लॉकडाउन में तो सब कुछ बंद करा दी। तो नेचुरली पहले के गुरुकुल कैसे चलते थे उसके ग्लिम्पसेस लो। हम लोगों ने भी जो आनंद लिया, अभी अभी आज सेवा की बात चली है, तो मैं मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि गुरुकुल में भिक्षांदेही भी गुरु कराते हैं। जब उन्होंने मेरे को मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया 94, और 99 में मेरा पीएचडी पूरा हुआ। फिर उन्होंने मुझे बुलाया गुरुजी ने, और बोले अभी एजुकेशन प्रोजेक्ट चालू करना है, बस शर्त ये है कि फंड भी तू जनरेट करेगी, कोई हेल्प तुझे बेसिक ट्रस्ट से नहीं मिलेगा, पेरेंट ट्रस्ट से नहीं मिलेगा। तो मैं सोच में पड़ गई। फिर मंथन तो मेरा चालू था। फिर आर के मिशन गई, वहां से मैंने कुछ रिक्वेस्ट की कि भाई हम लोग एजुकेशन चालू कर रहे हैं, तो लाइब्रेरी बनाना है, तो आर के मिशन का विजिट किया। रामकृष्ण मिशन वालों ने थोड़ी किताबें दी, चिन्मया मिशन गई, वहां पे उन्होंने थोड़ी किताबें दी। ऐसे मेरा फर्स्ट टाइम भिक्षांदेही अलग रूप में चालू हुआ। फिर 2000 में दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी। अभी एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए मुझे उस क्षेत्र में तो और डीप जाना पड़ेगा, कांटेक्ट भी बढ़ाने पड़ेंगे। एक ही कांटेक्ट था मेरे पास, पूना यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड हेड ऑफ द फिलोसॉफी डिपार्टमेंट डॉक्टर बलिराम शुक्ला। अभी मेरे को तो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाना था, तो उन्होंने ही मेरे को इन्फॉर्मेशन दी थी। दिल्ली में दिसंबर 2000 में बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, पूरे वर्ल्ड के लोग आ रहे हैं, प्रतिमा जी, आई एम अटेंडिंग। तो उन्होंने बोला आई एम अटेंडिंग, तो मेरे अंदर आया कि भाई अटेंड तो करना चाहिए, कि नहीं तो हिमगिरी, मतलब जो गुरुजी चाहते वो गुरुकुल एजुकेशन का मैसेज कैसे लोगों तक पहुंचे, हम कर रहे हैं वो। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो करे तो क्या करे। मेरे हाथ में तो कोई भी मटेरियल नहीं था, कोई भी प्रिंटेड मटेरियल नहीं था, और गुरुजी की शर्त थी खुद ही तेरे को जनरेट करना है। तो मेरे ऑडिटर थे, उसने मेरे को एक नाम दिया, मिस्टर आईबी बसीन, इंदर भाई बसीन। ये मेरे जिंदगी का पहला अनुभव सुना रही हूँ। मैं उनकी अपॉइंटमेंट लेके रिक्शा में उनको मिलने गई ऑफिस, पहली बार था, बहुत नर्वस हो रही थी। तो फिर अपने मन को मैंने टपारा कि भिक्षांदेही तो पहले के जमाने में भी चलता था, मैं कौन सा अपने घर चलाने के लिए भिक्षांदेही कर रही हूँ, मेरे को तो मेरे गुरु के मिशन के लिए करना है, तो आई शुड बी कॉन्फिडेंट। जब उनके सामने गई, 1.5 घंटा जो अस्खलित प्रवाह चला, बातचीत चली, वो इतने इम्प्रेस हुए कि मैं जब उठ के जाने लगी तो वो स्वयं उठ खड़े हुए। 65-year-old जेंटलमैन, इतना सक्सेसफुल इंसान लाइफ में, और वो खड़े हो गए और मेरे को प्रणाम किए, बोले मुझे आपके अंदर गुरु तत्व के दर्शन हुए। मैं भी सरप्राइज, मेरे जीवन का भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, उसके पहले ग्लिम्पसेस मिले थे। तो फिर अपने बेटे और दामाद को बुलाया, बोले इसको देखो। फिर वो क्लब मिलेनियम बना रहे थे जू के पास, तो उन्होंने मेरे को ऑफर किया कि मैं आपको फ्री मेंबरशिप ऑफर करता हूँ। तो मैंने हाथ जोड़े कि मेरे को आपकी मेंबरशिप, आपने जो मेरे को अप्रिशिएट किया उसके लिए धन्यवाद, पर जो भी आपको मेरे अंदर गुरु तत्व के दर्शन हुए वो मेरे गुरु की कृपा है। तो आप जो करना चाहते हो, मेरे गुरु का मिशन है, शिक्षा का जो प्रोजेक्ट है उसमें आप मुझे सहयोग दीजिए। फिर उन्होंने मेरे को सहयोग दिया, पहली बार वेबसाइट बनी, कलरफुल ब्रोशर बने, ब्लैक एंड व्हाइट ब्रोशर बने, वो लेके मैं दिल्ली गई। वहां से फिर जो कांटेक्ट हुए, फिर कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार चालू हुए। तो ये भिक्षांदेही
हर एक महान व्यक्ति को उनके गुरु ने करवाया। शंकराचार्य भी स्वयं शिव के अवतार थे, फिर भी जब वो शंकराचार्य बन के आए, 8 साल में उन्होंने घर छोड़ा, वो अपने गुरु के पास गए, तो उनके गुरु ने भी बोला तेरे को अपना निर्वाह भिक्षांदेही से करना पड़ेगा। तो उस जमाने में गुरुकुल में परंपरा रहती थी कि गुरु और सब तपस्वी जीवन गुजारते थे, उनका कोई बिजनेस नहीं था। तो वो शिष्यों को भिक्षांदेही करने भेजते थे, जो भिक्षा आती थी फिर उसी में से शिष्य भी अपना गुजरान करता था, सबकी भिक्षा इकट्ठा करके गुरु और गुरु के परिवार भी उसी में गुजारा करते थे। तो बालक शंकराचार्य जब भिक्षांदेही करने गए तो एक ब्यूटीफुल महालय के पास पहुंचे, तो वहां भिक्षांदेही आवाज देते ही एक लेडी सन्नारी बाहर आई और उन्होंने इसको भिक्षा दी। पहले तो वो गए, तभी एक झुपड़ी के पास पहुंचे तो एक वृद्धा बाहर आई, बहुत अशक्त थी, गरीब थी, उसकी आंख में आंसू आ गए। बोले बेटा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि 8 दिन से मैं स्वयं भूखी हूँ। तो शंकराचार्य जी को भी उसके व्यथा देख के आंसू आ गए। बालक थे फिर भी करुणा से तो हृदय भरा था। फिर वो आगे चले। अभी नियम तो एक ही बार भिक्षांदेही था, फिर भी वो उन्होंने सोचा कि आज मैं नियम का भंग करता हूँ। वो आगे चले, मालय के पास पहुंचे, भिक्षांदेही किया तो सन्नारी बाहर आई देने के लिए। पूरा थाल भरा पड़ा था, तो उन्होंने कहा, हाथ जोड़े, बोले मैं आज देवी मैं अपने लिए भिक्षा लेने नहीं आया, आज मेरा ये दोबारा भिक्षांदेही हुआ। आप अगर मुझे भिक्षा देना चाहते हो तो बाजू थोड़े दूर एक झुपड़ी है, वहां एक अशक्त बीमार वृद्धा रहती, आप उसको और अन्न खिलाओ, और रोज आप उसको अन्न खिलाओ। ऐसा अगर मुझे वचन देते हो तो वो भिक्षा ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ भिक्षा हुई। तो सन्नारी ने बोला ठीक है, आज से ऐसा ही होगा, और वो स्वयं थाली लेके उनको खिलाने गई। ये फिर गुरु के पास आए और उन्होंने क्षमा मांगी कि आज मैंने आपके नियम का भंग किया, आपने कहा था एक ही बार भिक्षांदेही करना, उसमें जो मिले उससे गुजारा करना, नहीं मिले तो उपवास कर लेना। तो बोले आज मैंने दोबारा 2 बार भिक्षांदेही की। फिर उन्होंने पूरा वृत्तांत सुनाया, तो उनके गुरु ने उनको आशीर्वाद दिए कि तू खूब आगे बढ़ेगा। तो क्या है कि इसमें भी एक मैसेज है कि एक ही बार भिक्षा लेना वो नियम था, किंतु गुरुजी हमेशा बोलते थे लकीर के फकीर मत बनो, कट द कॉर्ड अकॉर्डिंग टू द साइज। मैं बोलती थी उनके एक एक स्टेटमेंट, उनका एक एक स्टेटमेंट एक कंप्यूटर में, हृदय के कंप्यूटर में रिकॉर्ड है। टाइम टू टाइम वो स्टेटमेंट मुझे उनका कथन याद आता है, उसका डीप मीनिंग समझ में आता है कि जब तुम्हारा इंटेंशन पॉजिटिव है, परमार्थ का है, तो तुम नियम से परे हो। तो ये है सेवा, भिक्षा, शिव तत्व, गुरुस्थान, उसका इम्पोर्टेंस। तो बने शिष्य बने तो हनुमान जैसे बने और शिव में समा जाए। हनुमान जी भी तो शिव का ही रूप थे। वो ही है सच्चा समर्पण। धन्यवाद। जब कोई क्वेश्चन नहीं है तो वाइंड अप करते हैं, और सबको गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। ओके। आपने अपना कीमती समय आज दिया हमारे लिए, हमारे ज्ञान को, हमारे को जो मार्गदर्शन किया उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी मुझे मौका दिया। उस बहाने मैंने भी गुरु जी के सत्संग का आनंद लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो गुरुदेव। ओम नमो गुरुदेव। अभी 2 लाइन तो सुनेंगे आप सब, ऐसा लगता है। कुछ सुनाने की मैं भी कोशिश करता हूँ।
दुनिया में लोग तो बहुत हैं, दुनिया में लोग तो बहुत हैं, मेरे लिए आपका होना ही सब कुछ है। आप सबके अंदर विराजे गुरु को मेरा प्रणाम। शुभ रात्रि। अगले शनिवार को हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। ओम नमो गुरुदेव। ओम नमो गुरुदेव।